नमस्कार, डायरेक्ट विद दिनेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा। मेरे साथ हैं संत बलवीर सिंह सीचेवाल जी। सीचेवाल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। न्यूज सारे ही जी प्रोग्राम देख रहे सारे दर्शक। सीचेवाल जी, जो आपको पद्मश्री मिला, ये कहा जाए कि सीचेवाल जो मॉडल है उसकी सफलता जो आपको मिली, उसके लिए आपको ये दिया गया, उसके लिए आपको नवाजा गया पद्मश्री से? नहीं, ये तो हमने तो जो पर्यावरण की सेवा किया, जो गुरु नानक पातशाह ने हमें जो वाणी में उपदेश दिया, हमने उसको फॉलो किया। और ये सब गुरु नानक पातशाह की कृपा, और जो लोगों ने पर्यावरण से प्रेम किया और गुरु के वचन मानकर इस काम में साथ दिया, उन सब लोगों का और गुरु महाराज की वाणी का सम्मान हुआ। जी, क्या है सीचेवाल मॉडल? एक बार अगर हम पंजाब की जनता, देश की जनता और जो दुनिया भर में जो जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के जो दर्शक है, जी मीडिया के दर्शक है, अगर उनको बताना चाहें। सीचेवाल मॉडल हमारे हर गांव की समस्या है, हमारे हर देश की, बहुत सारे देशों की समस्या है, हमारे भारत की समस्या है। गांव और शहरों का जो गंदा पानी है वो सबके लिए समस्या। वो ड्रेनों, दरियाओं, नदियों और गांव में मच्छर, बदबू, गंदगी, बीमारियां पैदा कर रहे हैं जी। हमने उसका एक बदल दिया है कि जे पानी शराब नहीं, जे वरदान सिद्ध हो सकता, इसको रीयूज किया जाए जी। इसको दोबारा वरतों में, खेती के वरतों में लाया जाए। आज से 50 साल पहले जो हमारी खेती होती थी जी, वो मनुखा वेस्टेज और पशुओं की जो वेस्टेज होती थी, उनसे वो खेतों में डाली जाती थी और खादें नहीं डाली जाती थी, केमिकल नहीं डाली जाते थे, वो खेती होती थी जी। अब हमारे और मनुक्खों और पशुओं की जो वेस्टेज है वो नदियों, दरियाओं और ड्रेनों में जा रही है। वो स्लो पॉइजन के रूप में बीमारियां पैदा कर रही है और हमारी धरती जो है वो कमज़ोर होती जा रही है। यदि हम यही मनुक्खा वेस्टेज और पशुओं की वेस्टेज, मल मूत्र खेतों में जाए तो खेतों की सेहत अच्छी होगी, खेतों की सेहत अच्छी होगी तो खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो किसान को फ़ायदा मिलेगा। किसान जो खुदकुशी के रास्ते पड़ा है उससे छुटकारा मिलेगा। वो पानी खेती के लिए अमृत है, और यदि नदी दरियाओं में डाले तो वो वैसे स्लो पॉइजन है। वे जो धरती के नदियों दरियाओं में पानी डाल रहे हैं वो धरती के नीचे रिचार्ज हो गए पीने वाले पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। हम पीने वाला पानी निकाल कर तो खेती को दे रहे हैं, जो खेती के लायक पानी और नदियों और ड्रेनों में डाल रहे हैं। हम 96 में अपने सीचेवाल गांव में सीवरेज सिस्टम डाला था और उसके में जो पानी ट्रीट कर खेती को लगा रहे हैं। 3 फसलें निकल दिया। अब आलू की फसल खत्म हुई है, उसके बाद मक्की की फसल लगी है, इसके बाद धान की खेती होगी। इन तीनों फसलों को कोई खाद नहीं डालनी पड़ती। इस मॉडल को देखने जो पवित्र काली नदी सिख इतिहास में नदी थी, उसमें जो गांव और शहरों का प्रदूषित पानी उसमें पड़ रहा था, वो जिस तरह सुल्तानपुर लोधी का पानी जो नदी में गिर रहा था, नदी को प्रदूषित कर रहा था, अब 13 किलोमीटर में खेतों में जा रहा है। किसान की कोई खेती उस पर हो रही है। दसुए का पानी 5 किलोमीटर में खेती में लग रहा है। नदी के किनारे जो गांव से उनमें छप्पड़ को पटाकर उसमें मोटर लगा दी है, वो पानी जो नदी में गिर रहा है अब खेतों में जा रहा है। हमने इसका एक बदल दिया है कि जे पानी श्राप नहीं, जे वरदान है, इसको जो खेती के लिए यूज किया जाए तो इसके 30% 35% खेती ऑर्गेनिक खेती हो सकती है, जे वरदान सिद्ध हो सकती है और हमारे लोग बीमारियों से बच सकते हैं, किसान की सेहत अच्छी हो सकती है। और बहुत यही मॉडल गंगा पर 1657 गांव पर लागू किया जा गया
जा रहा है कि जो गंगा के किनारे गांव है उनका पानी जो गंगा में गिर रहा वो खेती को लगे। नर्मदा पर भी यही काम मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं कि नर्मदा में एक बूंद पानी नहीं जाएगा गंदा, वो सभी ट्रीट कर खेती को जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी वो देख कर आए, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी देख कर आए कि जमुना पर भी किया जाए। कहाँ होता है ये तो समय की बात है। हमने तो उसका एक बदल दिया कि जो समस्या से हर स्टेट जूझ रहा उसका हल है जो दिया है। क्या ये पूरे देश में ये जो मॉडल है सीचेवाल मॉडल हम इसको कहेंगे, पूरे देश में लागू हो सकता है, पूरे देश में सफल हो सकता है क्या? हाँ, पूरे देश ही नहीं, हमारे साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलिपाइन और जहाँ भी सूरज का पूरा चमकता वहाँ हो सकता है, क्योंकि ये इस पर कोई एनर्जी नहीं लगती। क्योंकि जब सूरज की किरणें गंदे पानी पर पड़ती है उसको ऑर्बिक क्रिया बोलते हैं, वहाँ बैक्टीरिया पैदा होता है। बैक्टीरिया गंदगी को खा लेता है, उसकी बीओडी, सीओडी, टीडीएस डाउन हो जाते हैं, वो पानी खेती के लायक हो जाता। हमारे गांव का जो पानी है उसका टीडीएस 400 से नीचे है। सो हर गांव का पानी और हर शहर का पानी ट्रीट करके खेती के लायक बन सकता है, खेती को दिया जा सकता है। और धरती से पानी निकाल कर जो खेती को दे रहे हैं वो पानी अपने आप बच जाएगा। जी, जो आपने काम वहाँ पर किया सीचेवाल गांव की अगर बात करें, नदी की वहाँ पर बात करें, तो क्या आपको उसमें सरकार का सहयोग मिला, सरकार की मदद मिली, या फिर आपने खुद ब खुद जो है ये काम अपने लोगों के साथ, लोगों की मदद से किया? हमने अपने गांव में अपने प्रयासों से किया, लोगों की सहायता से किया। और 100 से ऊपर गांव है, वहां पर लोगों ने अपने जो बाहर एनआरआई वीर बैठे हैं उनने पैसा लगाया और गांव में ये काम हुआ। और जो पवित्र नदी के किनारे उसमें सरकार के सहयोग से ये काम हो रहे हैं। जी जी। अब पंजाब में एक नई सरकार है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। क्या पंजाब में जो दूसरी नदियां हैं उनको भी कैप्टन सरकार को, कांग्रेस सरकार को आपके सहयोग से साफ करने का एक बीड़ा जो है वो उठाना चाहिए? हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सरकार ने जो जब लोगों में गए थे चोन मैनिफेस्टो में भी ये वादा किया था कि वो हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ठीक करेंगे। और पंजाब के नदियां दरियाओं की बात उन्होंने बहुत गंभीरता से की है। लोगों को हमेशा आस है कि सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि यदि सेहत नहीं ऐसी होगी, नदियाँ पानी नहीं बचेगा, पानी प्रदूषित पानी बीमारियां फैलाएगा, तो जो रोग रहित समाज हो ही नहीं सकता। इसलिए जो गंदे पानी है उसको रोकना और इसको ट्रीट कर खेती को लगाना ये सरकार की पहल होनी चाहिए। तभी यदि यह काम हो जाए तो आरओ लगाकर पानी देने की जरूरत नहीं। हिमाचल से जो पानी बर्फ का पानी आता है, यदि वही पानी पंजाब में आए और राजस्थान तक वो पानी पहुंच सकता है, जब यदि शहरों और गाँव का पानी ट्रीट कर खेती को लगा दें तो ये पानी अपने आप बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सभी नदियों पर और दरियाओं पर ये काम करने की जरूरत है। जी, हमें आशा कि सरकार काम करेगी। जी, नई सरकार, नया ये कहा जाए कि सरकारें तो कई चले गई आए और नई सरकार है। आपको लगता है कि ये सिर्फ महज बातें नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जो वादे किए गए वो वादे पूरे होने चाहिए, ताकि चाहे नदियों की बात हो, चाहे पोल्यूशन की बात हो, उसको कम किया जा सके? अपेक्षा तो यही है। जब लोगों ने बहुत बड़ा बहुमत दिया है तो लोगों की बहुत अपेक्षा है, सरकार को इस पर खरा उतरना चाहिए, क्योंकि लोगों ने विश्वास किया है और लोगों का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। यदि सरकार काम करेगी तो बहुत बढ़िया होगा। ये लोग चाहते हैं कि सरकार इस मुद्दों पर पहल के आधार पर काम करे। जी, आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जुड़े रहे, वहाँ पर इनिशिएटिव्स, ये कहा जाए कि जो इनिशिएटिव्स, जो काम अधूरे हैं, उसको नई सरकार को क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए पंजाब के संदर्भ में अगर बात करें तो? पंजाब में तो 1974 का एक्ट वो लागू हो जाए पूरी तरह। जी, वो कौन करेगा? वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करेगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करेगा, ग्रीन ट्रिब्यूनल वो भी सख्त हो रहा है। वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काम करे तो
पोल्यूशन खत्म हो जाए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। ये काम सरकार को करना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है। अब लोग जो लोगों को समझ आ चुकी है कि हम बीमारियों से पीड़ित हैं और सभी कुछ इसीलिए हो रहा, लोग इससे आस रखते सरकार से, ये होना चाहिए। आपको लगता है कि नई सरकार में, कैप्टन सरकार में दृढ़ इच्छा शक्ति है? नहीं, ये तो हम काम अब तो थोड़े दिन हुए जी, तो आस करते हैं कि वो दृढ़ता से काम करेंगे और जिन मुद्दों के लोगों को चुनाव मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए हैं, सरकार को वादे पूरे करने चाहिए, लोगों का विश्वास जीतना चाहिए। लेकिन आपको लगता है आगाज जो है वो अच्छा हुआ है, ठीक हुआ है? नहीं, आगाज तो लोगों ने बहुमत दिया, अच्छा ही हुआ, और उससे बाद सरकार काम करेगी, उसके लिए समय चाहिए। यदि वो सही दिशा में चलेगी तो काम भी होंगे, जो काम होंगे तो लोग सरकार को अच्छा कहेंगे भी। जी, आपको लगता है सरकार की बात तो हम करते हैं कि सरकार को ये कदम उठाने चाहिए, सरकार को वो कदम उठाने चाहिए, लोगों को भी यही उम्मीद होती है, लेकिन अगर साफ पानी, पीने के पानी, नदियों को साफ करने के बाद, या फिर ये कहा जाए कि पोल्यूशन कम करने के बाद, लोगों को भी इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, लोगों को भी मुहिम चलानी चाहिए खुद ब खुद। कोई भी काम लोगों के सहयोग के बिना कोई भी सरकार नहीं कर पाएगी। जी, लोगों का हित इसी में है कि सरकार का काम करे, लोग सहयोग दे, क्योंकि यह लोगों के लिए है। पर्यावरण में श्वास सभी ने लेना, पानी सभी ने पीना, धरती पर सभी ने रहना, भोजन सभी ने खाना। जब भी लोग नहीं साथ देंगे तो कोई भी काम, कोई भी सरकार नहीं कर पाएगी। सरकार को लोगों का और समाज सेवी संस्थाओं का सहयोग लेना चाहिए, तो लोगों को, सरकार को सहयोग देना चाहिए, तभी जो प्रदूषण जो है कम हो सकता है, तभी इस पर काम हो सकता है। लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। जी, नशा मुक्त पंजाब, जब कांग्रेस ने प्रचार किया था तो कांग्रेस ने कहा था कि 4 हफ्ते में, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कसम भी खाई थी गुटका साहिब की कि वो 4 हफ्ते में पंजाब को नशे से मुक्त कर देंगे। आपको लगता है कि वो इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है नशे को पंजाब से दूर करने के लिए कैप्टन सरकार में? यही तो सरकार का इम्तिहान है जी, और ये कर पाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पंजाब में जो स्मैक जैसा नशा वो बहुत बुरी तरह जी नौजवान पीढ़ी को उससे पीड़ित है। यदि ये हो जाए तो बहुत बड़ा काम होगा जी। तो जो दृढ़ इच्छा की जरूरत है, सरकार की इच्छा शक्ति से काम करेगी तो सरकार हर काम करने में सक्षम होती है, जब इस सिस्टम सही दिशा में चले तो। जी, एक सबसे बड़ी समस्या, एक सबसे बड़ी बात ये भी थी कि जब रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, जो ड्रग्स से नशा मुक्ति केंद्र जिनको कहा जाए, पंजाब में बने, लेकिन पिछली सरकार पर यह आरोप लगा कि रिहैबिलिटेशन सेंटर, नशा केंद्रों में जो है जिनको ये दिक्कत थी उनको जाने नहीं दिया। तो आपको लगता है इस पर भी काम करने की ज़रूरत है सरकार को? क्योंकि जब विरोधी दल में होता है ना जो पार्टी जी, उसको सरकार की कमियां दिखती होती है जी, काम नहीं दिखता। अब वो कमियां उन्होंने देख ली है जी, तो जो कमियां रही है उस पर काम सरकार करेगी जी, तो वो आप ही सक्सेसफुल होगा। वो तो अब तो सरकार को बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जब विरोधी दल में होता तो वो कमियों पर ही निगाह होती है। जब भी वो कमियां निकाल लेंगे तो बहुत अच्छा होगा जी। लोग आपसे जानना चाहते हैं, जनता आपसे जानना चाहती है कि नशा मुक्त पंजाब को नशा से मुक्त करने के लिए क्या क्या कदम जो है सरकार को उठाने की जरूरत है? ये तो अपने सिस्टम को सुधारने की जरूरत है और लोगों को में प्रचारने की जरूरत है। जब भी ये काम तो सरकार का है, सिस्टम का है जी, और लोग सहयोग दें और सरकार सही दिशा में काम करे। किसको नहीं पता होता कि नशा कहाँ बिकता है जी, वो जब जहाँ नशा बिकता है, जहाँ लोग बिकेगा तो लोगों को ही बेचेंगे, तो कैसे वो नहीं पता चलेगा कि नशा कौन बेच रहा है। जे सरकार की इच्छा होगी तो ये सब कुछ हो पाएगा जी। सीचेवाल साहब, आपने
पहले भी कहा था कि किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए सरकार को कदम उठाने होंगे। अब कैप्टन सरकार ने कुर्की जो है उसको रोकने के लिए उस पर एक तरह से कहा जाए कि रोक लगा दी है, बैन लगा दिया है। आपको लगता है कि ये पर्याप्त कदम है और भी कदम उठाए जाने चाहिए? कर्ज पर बात हो रही है, कर्ज पर पंजाब सरकार खुद भी बात कर रही है, केंद्र से भी बात कर रही है कि किस तरह से जो किसानों का कर्ज है वो माफ़ किया जाए। आपको लगता है कि ये जो कदम है वो पर्याप्त है किसानों की आत्महत्या? पहले तो यही है कि जिस पर कुर्की की ढाल लटक रही थी उसको रोक दिया, और उसके बाद जो वादा किया है सभी कर्जे माफ करने का, वो सरकार को उस पर काम करना चाहिए। अभी तो शुरू हुआ, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, तो सरकार को काम करना चाहिए। जो चोन मैनिफेस्टो में कहा वादा किया किसानों को, क्योंकि जो लोडबंद है, जो खुदकुशी के कगार पर खड़ा है, उस पर उसकी सार लेनी चाहिए सरकार को। लेकिन आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा जाए कि सरकार से, केंद्र सरकार से क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्या कदम जो है केंद्र सरकार उठा रही है? आपको क्या लगता है राज्य सरकार को, पंजाब सरकार को, क्योंकि पंजाब का जो अन्नदाता है वो पूरे देश भर में ये कहा जाए कि पंजाब का नाम रहा है, किसानों का नाम रहा है, किसानी की अगर बात करें तो पंजाब नंबर 1 रहा है जी। उस किसान को, पंजाब की किसानी को दोबारा नंबर 1 पर लाने के लिए क्या क्या पर्याप्त कदम जो है ये कहा जाए कि पंजाब सरकार को उठाने चाहिए? सबसे पहले सुसाइड रोकने के लिए, आत्महत्या रोकने के लिए, क्योंकि सबसे पहले यही है कि सरकार, सेंटर सरकार और पंजाब सरकार दोनों को ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खेती जो है लाहेबंद धंधा नहीं रहा जी, इसीलिए सुसाइड हो रही है। सो इसको लाहेबंद धंधा बनाया जाए, जो किसान पैदा कर रहे हैं उसको सही कीमत मिलनी चाहिए। जैसे पंजाब में आलू की फसल बम्पर फसल हुई है जी, पर जिम्मेदार के आलुओं को कोई पूछ ही नहीं रहा, वो किसान क्या करेंगे जी। जब जिसने कर्जा लेकर फसल तो पैदा कर दी, तो यदि उसके फसल नहीं बिकेगी, आलूओं को संभालना भी जिम्मेदार बहुत मुश्किल है, कोल्ड स्टोर में जगह नहीं है, और आलू की फसल बम्पर हुई है, फसल होने के बावजूद भी किसान के घर कुछ ना आए, उसको कुछ ना बचे, तो किसान किधर जाएगा? इस पर जो आलू की फसल है उस पर ध्यान देना चाहिए, और उसके बाद जो भी फसल जिम्मेदार बीजता है उसका सही मोल मिलना चाहिए। किसान तो बड़ी आस से जो भी लोगों की सरकार की डिमांड होती है वो फसल बीजते हैं, पर जब बम्पर हो जाती है तो सब व्यापारी भी इकट्ठे हो जाते हैं, उसको कोई खरीदता नहीं। तो जिम्मेदार ने पैदा की होती है, अगली फसल आगे फिर उसने पैदा करनी होती है, तो उसको पैसा कहाँ चलाएं? उसको जहाँ तो सस्ते भाव पर देते हैं, और जहाँ फिर किसी न किसी निराश होकर कोई ऐसे जो स्टेप जो जिम्मेदार उठाते हैं। सरकार को चाहिए कि जिम्मेदारों पर जो खाद है उस पर और सब्सिडीज हुए, जो बीज है उस पर और ध्यान दिया जाए, और जो जिम्मेदारों की जरूरत और कर्जे के रूप में कम ब्याज पर लोन दिया जाए, ताकि जिम्मेदारों उसको राहत मिले और इस सुसाइड की ओर से ना सोचे। वैसे भी किसी भी जिम्मेदार को निराश से इतना नहीं होना चाहिए कि सुसाइड करे, क्योंकि बहुत मौके आते कभी, पर सरकार को जितना देर जिम्मेदार की बाजू नहीं पकड़ती उतना देर किसान जड़ा है जी, जो नीचे लग चुका, कर्जे थले दब चुका, उसकी सहारा सरकार को पहल के आधार पर लेनी चाहिए जी। आपको लगता है कि एक सिस्टम बनना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए? अब तक तो बन जाना चाहिए, जो नहीं बना तो और सभी सिस्टम बनते हैं, जिम्मेदार के लिए क्यों नहीं बनता जी? जिम्मेदार सबसे ज्यादा मेहनत करता। आप भूखा रहकर भी दूसरों का पेट पाल रहे हैं, तो उस पर जो सिस्टम ही ना बने, उसकी सुनवाई ना हो, उसको उस पर ध्यान ना दे, तो फिर किसान नहीं बचेगा, तो भारतीय नहीं बचेगा, पंजाब नहीं बचेगा, कैसे देश आगे बढ़ेगा? इसकी सरकार को सिस्टम बनाकर हर तरह किसान की मदद करनी चाहिए जी। मॉडर्न खेती की तरफ आधुनिकीकरण, ये कहा जाए कि बाहर जिस तरह से फार्मिंग में जो बदलाव आया है, जिस तरह से किसानी, एक तरह से कहा जाए कि मॉडर्न किसानी बाहर हुई है, और
चेंज किया है, बदलाव हुआ है समय के अनुसार, वो भी होना चाहिए, वो भी जरूरी है। क्योंकि कोई भी काम है जब भी समय बदलता उसके साथ जिस तरह दफ्तरों में जड़ा है जगह कंप्यूटर ने ले लिया, इसी तरह खेतों में भी ट्रैक्टर है और कंप्यूटर कराहे और बहुत साधन जड़े है चाहिए जो आधुनिक, जैसे थोड़े कम पैसे से जिम्मेदार को ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। सो वो साधन सभी आने चाहिए। जो पानी का सिस्टम है, पानी बचाने के साधन आने चाहिए, क्योंकि अब तो धरती से निचला पानी खत्म होता जा रहा है। जब पानी नहीं बचा तो किसान फसल कैसे पैदा करेगा। पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या पंजाब की बन चुकी है। जो 14 फुट से पानी मिलता था अब 100 फुट से नीचे चले गया। जिम्मेदार का खर्चा बढ़ता जा रहा है। जो 3 की मोटर से काम करता है शायद 15 की मोटर नहीं काम करती। तो जिम्मेदार को जितना सरकार उसका पर ध्यान नहीं देगी, सिस्टम नहीं बनाएगी, जिम्मेदार की सार सरकार को लेनी चाहिए। जी, आपने पानी की बात की। एसवाइल पर संत बाबा बलवीर सिंह सीचेवाल क्या सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एसवाइल बननी चाहिए, आपका क्या मानना है? नहीं, जो बननी चाहिए ना बननी, कोर्ट का फैसला वो हमने उसमें कोई दखल देना चाहते। हमारा ये मानना है कि पंजाब के पानी का हमें देखना चाहिए कि हमारे पास कितना, हम जो पानी नहरों में देख रहे हैं, दरियाओं में देख रहे हैं, वो तो दिखता, पर धरती के नीचे तो 100 फुट नीचे पानी चले गया, वो तो किसी को दिखता ही नहीं। जो 5-10 फुट से पानी लेते थे अब 100 से नीचे चले गया। वो जो हमारे पास है उसको भी सही तरीके से यूज करना चाहिए, सही तरीके से। जो पानी हम नदियां ड्रेनों में गंदा डाल रहे हैं वो खेती के लिए यूज करना चाहिए। बारिश का पानी जो है उसको रिचार्ज करना चाहिए। हमारा जैसे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारी रेन ड्रेन हो रही है। अब जब हम देख रहे हैं कि पानी 100 फुट नीचे है, पर जब बारिश आएगी तो सब पानी आगे बह जाएगा, समुद्र में जाएगा। यदि बारिश के दिनों में वो पानी रिचार्ज किया जाए, हर पंजाब में तो ये बहुत बड़ी जितनी भी ड्रेन निकली है वो वहां से निकली है जहां से पानी वाटर लॉगिंग थी। पानी को निकालने के लिए ड्रेन निकाली। पानी ड्रेन तब निकाली जब पानी की बहुतायत थी। अब तो पानी 100 फुट नीचे, 150 फुट नीचे चले गया। 40-50 जो ब्लॉक जड़े डार्क जोन बन गए। अब भी वो पानी ड्रेन हो रहा। वो जो रेन ड्रेन है उसको रोकना चाहिए और नदियों दरियाओं का पानी धरती में रिचार्ज होता क्या है, जिन नदियों में गंदा पानी पड़ गया उसके नीचे एक सिल्ट जम गई है। वो पानी बारिशों के दिनों भी, साफ पानी भी उसमें रिचार्ज नहीं हो रहा। गंदे पानी बंद होने चाहिए और ड्रेनों और जो नदियां हैं उसमें जो उसका बेड वो साफ होना चाहिए, पानी रिचार्ज होना चाहिए। जब पानी धरती में होगा तो तभी किसान खेती करेगा। तो जब पानी तो पंजाब में है ही नहीं, उस पर तो कोई देख ही नहीं रहा, किसान भी उसकी संकोच से बरतों नहीं कर रहा। और कहीं भी पानी की बचत का जो उपाय सरकार को करने चाहिए, जो इरिगेशन के सिस्टम बदलने चाहिए, जो ड्रिप सिस्टम होना चाहिए, फुहारा सिस्टम होना चाहिए, उसके लिए बहुत काम करने की जरूरत है। जितना पानी है उसको सही तरीके से उसको यूज किया जाए, बर्तनों में लाया जाए। जो जितना पानी है हमारे पास तो पानी है ही नहीं। बाकी कोर्ट का है वो हम उसमें कोई बात नहीं कहना चाहते। पानी पंजाब के पास जो लोगों को देख रहे हैं वो भी पानी धरती के नीचला पानी तो किसी को देख ही नहीं। आप कह रहे हैं पानी कम हो गया पंजाब के पास, बहुत कम हो गया। जी, रेन ड्रेन की आपने बात की। आपको लगता है कि एक मुहिम छेड़ी जानी चाहिए रेन ड्रेन रोकने के लिए, पानी रोकने, पानी बचाने के लिए? जी, सरकार को जो पहल करनी चाहिए कि यदि बारिशों के दिन होते हैं, जब भी जितना भी बारिश का पानी है वो बहकर ड्रेनों में जाता है, ड्रेनों आगे नदियों और दरियाओं में बह जाती है। और जब बारिश के दिन होते हैं तो तब पानी कहीं रुकता नहीं, आगे समुद्र पर में चला जाता है जहाँ बाढ़ के रूप में लोगों का नुकसान करता है। सो यही पानी का जो बाढ़ से पहले प्रबंध होना चाहिए कि जो भी ड्रेनें हैं
उनको साफ किया जाए और उसका रिचार्जिंग सिस्टम खोल दिया जाए, उसमें गाद जमी हुई है उसको उठा दिया जाए और उसमें टेम्परेरी बांध लगने चाहिए छोटे छोटे कि पानी बहे ना, उसमें रोक कर रिचार्ज होए। ये काम सरकारों को पहल के आधार पर करना चाहिए था। पंजाब सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि पानी को, पंजाब में जो पानी बारिशों के रूप में आया उसको किस तरह धरती में रिचार्ज किया जाए। क्या संत सीचेवाल ने जब ये काम शुरू किया था, पानी के लिए मुहिम शुरू की थी, क्या आपने सोचा था कि आपको कभी पद्मा अवार्ड, पद्मश्री मिलेगा? नहीं, हमने तो अपने गुरु का वचन मानकर हमारे जो पवित्र वेई की नदी की जो दुर्दशा थी उसको सुधारने के लिए हमारे लिए तो बहुत वो था कि हमारा ऐतिहासिक स्थान पवित्र नदी जिसमें हम स्नान करते थे वहाँ बदबू आने लगी। हमारा तो कि ये नदी को साफ करना, पवित्र नदी को पवित्र बनाना, हमने तो अपनी भावना से, सेवा से काम शुरू किया। इसकी ना तो मन में इच्छा थी, ना ही इसमें अवार्ड के लिए कभी सोचा था। हमने तो अपना काम किया। ये तो गुरु नानक पातशाह की कृपा हुई है, तो उस पवित्र कार्य को मान सम्मान सरकार ने दिया। हम सरकार का, भारत सरकार का धन्यवाद देते हैं उसको। जी, आपका सपना क्या है? संत सीचेवाल से अगर पूछा जाए कि अभी भी आपका सपना क्या है, एक अधूरा सपना जो आपका हो? अधूरा यही है कि हमारे भारत ने, दुनिया के जो नदियां दरिया वो साफ सुथरे हो, जो प्रदूषित आला दुआला है वो सभी साफ सुथरा हो और भारत साफ सुथरा हो, सारा विश्व साफ सुथरा हो। और सभी जो गुरु नानक पातशाह ने वचन किया, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, ऐसा सत्कार, ऐसा सम्मान हम पर्यावरण को दे और सारा समाज तंदुरुस्त हो और हमारी आने वाली पीढ़ी जिसके लिए हम भविष्य के लिए सोच रहे हैं उसको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध खुराक मिले। ये हमारा सपना है। गुरु पातशाह कृपा करे, ये सपना वो जब पूरा होगा तब हम इसे मानेंगे कि जो हमने सेवा का कार्य शुरू किया वो पूरा होगा। आम लोग, आम जनता, पंजाब की जनता या देश की जनता अगर आपकी इस मुहिम में जुड़ना चाहे, आपके साथ जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े? अपने घर से, अपना घर की सफाई करो, घर में पेड़ लगाओ और अपने गली मोहल्ले को साफ सुथरा रखो, अपने गाँव का प्रबंध करो, अपने इलाके का प्रबंध करो। जहाँ भी हम जिस भी देश में रह रहे हैं, हम जो वाणी का वचन है, जिथे जाए भैये भला कहिए, जहाँ भी हम रह रहे हैं, जहाँ भी बह रहे हैं, जहाँ भी हम बस रहे हैं, हम उसके आले दुआले पर्यावरण का ख्याल रखिए और पेड़ लगाइए, पानी को बचाइए और वातावरण की शुद्धता के लिए प्रयास करिए और जागरूकता फैलाइए और समाज को अच्छी दिशा पर जाने के लिए सभी को काम करना चाहिए। जी, बाबा जी, हमसे बात करने के लिए, जी मीडिया से बात करने के लिए और पद्मश्री अवार्ड मिलने के लिए जी मीडिया और जी मीडिया के दर्शकों की तरफ से, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत जी न्यूज के सारे ही दर्शकों का हम हृदय से धन्यवाद कर दे। आप सबका, दिनेश जी आपका धन्यवाद करने, आपने सबको के सन्मुख होने का मौका दिया। ये अवार्ड आप सबका है, आप सब का सम्मान है, चंगे कार्यों का सम्मान है, तो सरकार को चंगे कार्यों को सम्मान देना चाहिए। सो बहुत बहुत आपका भी और सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। तो ये थे बाबा बलवीर सिंह सीचेवाल। आपको हमारी बातचीत इनसे कैसी लगी आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESH AA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।